हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में रिलेशन क्लास 12 का चैप्टर 1। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन का एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल। सभी स्टूडेंट, लेकिन वो स्कूल क्या है? बॉयज़ स्कूल है। तो हमको क्या दिया गया है? स्कूल के सभी स्टूडेंट बॉयज़ है, लड़के हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट में आर जो रिलेशन है गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी इज एम्प्टी रिलेशन, एंड आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी, the difference between the height of A and B is less than 3 meter is the universal relation। R dash जो universal relation बोलना है और R को हमको बोलना है empty relation। A क्या है? all the students of a boy school, all the student of a boy school। boy school मतलब A such that A is a student of the school, of the boy school। तो ये जो है एक बॉय है, हमको रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो बॉयज स्कूल में दो बॉय ए एंड बी दोनों बॉयज है, तो सिस्टर कैसे होंगे? ब्रदर्स हो सकते हैं। तो ए कॉमा बी एज ए सिस्टर ऑफ बी, इस प्रकार के कोई एलिमेंट नहीं होंगे। ए इज रिलेटेड टू बी, दो बच्चे जो सिस्टर्स है, इस प्रकार का कोई दो बच्चे नहीं है। सो ये होगा एम्प्टी सेट। तो ये जो ए आर रिलेशन है वो नल रिलेशन है, हमको बोलना था एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो नेक्स्ट क्या बोला है? आर डैश। आर डैश में क्या बोला है? आर डैश में ए कॉमा बी है, ताकि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ height of A and B is less than 3 meter। अब हमको क्या मालूम है? मेन का हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ मैन ऑफ ए बॉय। सपोज सबसे ऊंचा लड़का या आदमी कितने हो सकता है? 9 फुट या 10 फुट इज लेस देन 3 मीटर। तो हाइट ऑफ ए इज लेस देन 3 मीटर, हाइट ऑफ बी इज ऑल्सो लेस देन 3 मीटर फॉर ऑल ए एंड बी। फॉर ऑल ए एंड बी, हर बच्चे ए एंड बी के लिए ए का हाइट भी लेस देन 3 है, बी का हाइट भी लेस देन 3 है। तो फिर हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी, उसका मॉडुलस भी लेस देन 3 होगा। दोनों पॉजिटिव है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो डिफरेंस
3 से कम होगा। ये सपोज 2.5 है, ये सपोज 2 है सपोज, तो डिफरेंस 0.5 होगा। तो हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या है? दैट इज ए कॉमा बी इज इन आर। तो ए एंड बी रिलेटेड होंगे। ए एंड बी कोई 2 बच्चे हैं, कोई 2 लड़के हैं, तो ए का हाइट भी 3 से कम है, बी का हाइट भी 3 से कम है। तो हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी मॉडुलस ऑफ दैट मीन्स डिफरेंस इज लेस देन 3। सो हर जो एलिमेंट है रिलेटेड है फॉर ऑल ए एंड बी। दैट मीन्स R equal to universal set A cross A। R equal to universal set A cross A, जहाँ पे A equal to set of all boys of the boys school। दैट मीन्स जो R जो रिलेशन है, R इज क्या है? R इज यूनिवर्सल रिलेशन। जो R हमारा रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इक्वल टू T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। दैट मीन्स T1 एंड T2 ट्राइंगल्स है, ये दोनों रिलेटेड होंगे अगर कॉन्ग्रुएंट है। T1 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट है तो वो रिलेटेड हो गए। हमको दिखाना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो ये क्या है? टी ऑल ट्राइंगल्स। टी मतलब एक प्लेन, ये एक प्लेन में सभी ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल, हर ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल है। टी ये ट्राइंगल का कलेक्शन है। सपोज ये T1 है, ये T2 है, इस प्रकार से TK है, ये सारे ट्राइंगल। तो रिलेशन R किस प्रकार से डिफाइन है? R इक्वल टू T1, T2 such that T1 congruent to T2। ये रिलेशन हम लोग क्लास 10 में सीखा थे। T1 अगर T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इस प्रकार का इक्वल के ऊपर में ये साइन लगा के लिखते हैं। हमको दिखाना है कि R टू शो दैट ये जो R है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलेंगे? नंबर 1 में वो रिफ्लेक्सिव होना है, नंबर 2 में वो सिमेट्रिक होना है, नंबर 3 में वो ट्रांजिटिव होना है। ये तो 3 अगर कंडीशन R के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे कि देखेंगे क्या? लेट T1 be any triangle in T। तो ये T सेट में ये T1 कोई एक ट्राइंगल है। तो हमको क्या पता है? T1 जो ये ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। हर ट्राइंगल वो उसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ABC, इसका कॉपी अगर यहाँ पे ABC बनाए तो AB इक्वल टू AB होगा, BC इक्वल टू BC होगा, CA इक्वल टू CA होगा। तो SSS रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमको पता है कि
एक ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट है। दिस इम्प्लाइज T1, T1 बिलोंग्स टू R। ये जो T1 जो एनी एलिमेंट लिया गया था, तो ये जो रिलेशन T1, T1 बिलोंग्स टू R हुआ, T2, T2 भी बिलोंग्स टू R होगा। तो ये एनी एलिमेंट हमको क्या बोलेंगे, जो T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो रिफ्लेक्सिव हुआ, हमको अब देखना है सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम कोई एक एलिमेंट लेंगे R में। लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। कोई भी नहीं, बी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, उसका मतलब क्या है? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, लिख सकते हैं T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1। उसका मतलब क्या है? T2 T1 बिलोंग्स टू R। ये आर्बिट्ररी लिया गया था ये, सो इसका मतलब है R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक क्यों? कोई भी T1 T2 बिलोंग्स टू R के लिए T2 T1 भी R में है, तो उसका ऑपोजिट करने से, पोजीशन चेंज करने से भी वहीं पे रहेगा। और ये आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ R के लिए थ्रू हुआ, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए कोई भी एलिमेंट लेंगे। लेट T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 के समान T3 है, तो T1 एंड T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके मतलब है T1, T3 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो जो R जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।